प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, आज मैं परमेश्वर के वचन से आपको उत्साह देना चाहती हूँ। और बचपन से हम सुनते आए हैं कि राजा और रानी की कहानी को, तो उसी के बारे में मैं एक महान राजा के बारे में मैं आपको बताना चाहती हूँ। मेरे प्रियो, क्या चीज़ है कि एक राजा को राजा बनाती है? अगर एक राजा के पास बहुत सारा क्षेत्रफल हो, जमीन हो, भूभाग हो, तो वो राजा कहलाता है। अगर राजा के पास, अगर वो व्यक्ति के पास कुछ भी नहीं है, तो वो राजा नहीं कहलाएगा और वो किस पर अधिकार रखेगा। लेकिन उसके पास ज़्यादा मात्रा में ज़मीन और भूभाग है तो वो राजा कहलाएगा। हम बाइबल में देखते हैं कि परमेश्वर ने सबसे पहले हेवन को, स्वर्ग को बनाया ताकि वो वहाँ रूल कर सके। और उसके बाद हम देखते हैं कि परमेश्वर ने पहले मनुष्य को नहीं बनाया, लेकिन पहले पृथ्वी की रचना की ताकि वहाँ मनुष्य रूल कर सके। और एक महत्वपूर्ण बात राजा का, कि एक राजा जब दूसरे राज्य पर कब्जा करता है तो उसके जो इतिहास है उसको वो डिस्ट्रॉय करता है, नाश करता है, पूरा मिटा देता है और अपना इतिहास उन्हें सौंपता है। उदाहरण के तौर पे हम देखेंगे कि जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडिया पर कब्जा किया था तो उसने हमारा इतिहास मिटा दिया और अपना इतिहास हमें सौंपा। इसलिए हम आज ब्रिटिश गवर्नमेंट को ज़्यादा जानते, ना कि इंडिया के महान लोगों के बारे में हमको जानकारी। आइए हम वचन से देखेंगे। मीका नबी की पुस्तक, इसका 7वां अध्याय 18 से 19 में पढ़ूंगी। तेरे समान ऐसा परमेश्वर कहाँ है जो अधर्म को क्षमा करे और अपने निज भाग के बचे हुए के अपराध को ढांप दे। वह अपने क्रोध को सदाए बनाए नहीं रहता, क्योंकि वह करुणा से प्रीति रखता है। वह फिर हम पर दया करेगा और हमारे अधर्म के कामों को लताड़ डालेगा, तो उनके सब पापों को गहरे समुद्र में डाल देगा। हालेलुया। ये वचन को हम देखते हैं उसी प्रकार जब राजाओं का राजा प्रभु यीशु मसीह जब मेरे जीवन में आया और मेरे शरीर पर, मेरे आत्मा, देह और प्राण पर जब उसने कब्जा किया, तो उसने मेरे जीवन में जो मेरे अपराध थे, गुनाह था, जो मैं पास्ट में कर चुकी थी, वो सारे अपराध को उसने गहरे समुद्र में डाल दिया। हमने मीका नबी के पुस्तक में भी पढ़ा कि उसने सारे पापों को, सारे अधर्म को जो मैं कर चुकी थी, वो सब चीज़ों को उसने गहरे समुद्र में डाल दिया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसीलिए क्यों ऐसा लिखा है कि गहरे समुद्र में डाल दिया? क्योंकि गहरे समुद्र में इसलिए लिखा है क्योंकि वहाँ ना कोई जा सकता है, ना उस पाप को देख सकता है। हमारा परमेश्वर महान परमेश्वर है। वो हमारे पापों को डिस्ट्रॉय कर देता है, मिटा देता है, वो कभी उसको स्मरण नहीं करता। ताकि हम पृथ्वी पर की बातों को स्मरण न करें, लेकिन स्वर्गीय बातों को हम स्मरण करें। हम दूसरे पॉइंट में जाएंगे। किंगडम ऑल्सो डिस्ट्रॉय आवर लैंग्वेज। राजा का राज्य हमारे भाषा को भी खत्म कर देता है, नाश करता है। कैसे? तो हम आइए प्रेरितों के काम 2 अध्याय और 1 से 4 तक हम पढ़ेंगे। जब पेंतुकुस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहाँ वे बैठे थे गूंज गया। और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी और उनमें हर एक पर आ ठहरी। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, वे अन्य भाषा बोलने लगे। हालेलुया। यहाँ पर हम देखते हैं कि जिस लोगों ने जब हमारे राज्य पर कब्जा किया तो अपना इतिहास उन्होंने हमें सौंपा ताकि हम इंग्लिश में बोलने लगे। तो प्रभु कहता है, जब तुम मेरे राज्य में आओगे, यू विल स्पीक इन टंग्स। प्रभु कहता है, तुम मेरे देश की भाषा बोलोगे। एक समय था मैं सोचती थी कि अगर इंग्लिश में मैं बात करूँगी, फ्रेंच में, जर्मनी, रशियन में, तो मेरा एक अलग रुबाब होगा, एक अलग पहचान होगी, ऐसा मैं सोचती हूँ। लेकिन जब प्रभु यीशु मेरे जीवन में आया, प्रभु यीशु को मैंने अंगत तारना के रूप में मैंने स्वीकार किया, उसने मेरे देह, आत्मा और प्राण पर जब कब्जा किया, तो प्रभु ने मुझे एक नई भाषा दी। वो हमारा राजाओं का राजा, उन्होंने मुझे एक नई भाषा दी ताकि किसी भी समय मैं टंग्स में, किसी भी टाइम में उनके साथ कंटिन्यू बात कर सकती हूँ और वो मेरा परमेश्वर ही उस टंग को समझ सकता है। हालेलुया। मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि एक समय था मैं अपने आप को गुनहगार समझती थी। मैं जो पिछले
पास्ट में जो पाप को मैं कर डाली थी उसको मैं स्मरण करती, लेकिन प्रभु का वचन कहता है कि हमारा परमेश्वर, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, वो हमारे पास्ट को गहरे समुद्र में डाल दिया, उसको वापस कभी नहीं वो स्मरण करता न देखता है। तो वैसे ही मेरे प्रियो, आज मैं आपको एक गुड न्यूज़ देना चाहती हूँ। अगर आपके जीवन में आप अपने आप को बहुत सालों से, बरसों से, अगर आपने कोई ऐसा पाप किया है, आप व्यभिचार में है, आप व्यसन में है, आपने चोरी की है, कुछ भी आपसे पहले हो चुका है, तो आप पूरे टाइम अपने आप में सोचते हैं कि मैं गुनहगार हूँ, मैं पापी हूँ। लेकिन एक गुड न्यूज़ है आपके लिए मेरे प्रियो, जैसे मैंने अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह को सौंपा, आज अपने जीवन को आप प्रभु यीशु मसीह को सौंपो, ताकि प्रभु यीशु मसीह आपके सारे पापों को वचन के हिसाब से गहरे समुद्र में डाल देगा। वो कभी स्मरण नहीं किया। तो मेरे प्रियो, आज आपके लिए अवसर है। प्लीज़ अपने जीवन को, जो आप कर चुके उस सारी चीज़ों को प्रभु के सामने आप कबूल कीजिए। प्रभु आपके सारे पापों को क्षमा करने वाला परमेश्वर है। प्रभु यीशु एक राजाओं का राजा परमेश्वर है। उन्होंने हमें एक नया देश दिया और उस देश का संस्कृति उसका हमें सौंपा, ताकि हम वो टंग्स में बोले और हमारे जो पास्ट थे, जो पाप थे, उसको उसने डिस्ट्रॉय कर दिया। प्रभु इस वचन के द्वारा आपको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। प्रभु मैं धन्यवाद देती हूँ आज के वचन के लिए परमेश्वर पिता। प्रभु जितने लोग परमेश्वर पिता अपने आप को गुनहगार समझते हैं, प्रभु पवित्र आत्मा तू आज एक एक को तू छू ले परमेश्वर पिता। इस वचन के द्वारा प्रभु उनके जीवन में तू कार्य कर, क्योंकि तू पास्ट को डिस्ट्रॉय करने वाला परमेश्वर है। इतिहास को परमेश्वर तू बदल देता है प्रभु, और आपका जो इतिहास है आप हमें देते हैं, और हमारे पाप को आप गहरे समुद्र में डाल देते प्रभु। और प्रभु हर एक के जीवन में प्रभु तू कार्य कर प्रभु, और ये वचन उनके जीवन में प्रभु बदलाहट को लाने पाए। जैसे तूने मुझे बदला प्रभु, मेरे जीवन को, मेरे पास्ट को प्रभु तूने उस गहरे समुद्र में डाल दिया, ऐसे ही प्रभु हर एक के पाप को तू मिटाने वाला परमेश्वर है। यीशु के नाम से मांगती हूँ, आमीन। इस वचन के द्वारा प्रभु आप सबको आशीष दे, और इस वचन का ग्लोरी, महिमा, सब कुछ प्रभु यीशु को देती हूँ, आमीन।